वेलकम टू डिफरेंस थ्योरी। सीरीज एंड सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे हार्मोनिक प्रोग्रेशन पर। हार्मोनिक प्रोग्रेशन कोई स्पेशल सीरीज नहीं है, ये सिर्फ एपी का जस्ट अपोजिट फॉर्म है, रेसिप्रोकल फॉर्म बोल सकते हैं। बात करते हैं पहले पॉइंट की। अ सीक्वेंस ए1 ए2 ए3 एन तक इज सेट टू बी एन एचपी। हम किसी सीक्वेंस को एचपी तब कहेंगे जब उस सीक्वेंस का रेसिप्रोकल, जैसे वन बाई ए वन, वन बाई ए टू, ये एपी में हो, जो मैंने पहले बताया था। ओके, अब इसका दूसरा पॉइंट होता है एचपी का एन टर्म ऑफ एचपी। एन टर्म ऑफ एचपी होता है ए एन इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस एन माइनस 1 डी। यहाँ पे ए है 1 अपॉन ए वन और डी है कॉमन डिफरेंस ऑफ 1 अपॉन ए टू माइनस 1 अपॉन ए वन। ओके, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर क्या ए है क्या ए वन है ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, इसका एक और पॉइंट आता है, पॉइंट ही क्या बोलोगे उससे, क्योंकि फॉर्मूला है ही नहीं। इसका कोई सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता, एचपी का सम का कोई फॉर्मूला नहीं होता। हार्मोनिक मीन होता है किसी भी दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन क्या होगा, बताते हैं। 1 अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन 2 ए 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी कोष्टक में। अगर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2ab अपॉन ए प्लस बी। अगर हम दो नंबर्स के बीच के को छोड़ के हम n नंबर्स के बीच के हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एच इक्वल टू 1 अपॉन एन अंडर रूट में 1 अपॉन ए वन प्लस 1 अपॉन ए टू। ये n टाइम्स तक चलता रहेगा। हार्मोनिक मीन बस इतना ही था। अब कुछ स्पेशल सीरीज की बात कर लेते हैं, जैसे कि अभी बात करते हैं, जैसे कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का होता है फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू हो जाएगा एन प्लस 1 बाई 2। अब दूसरा होता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। तो ये हो जाएगा एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब तीसरा फॉर्मूला ऐसे ही है द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, यानी कि पहले नेचुरल नंबर्स का क्यूब, यानी कि एक का क्यूब, दो का क्यूब, तीन का क्यूब, n तक चलेंगे तो इनका सम हो जाएगा n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर। ओके, बस इतना ही था। अब क्वेश्चन पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द 9th टर्म ऑफ एचपी। 9th, ये 9 है, 9। ओके, एचपी सीरीज है हमारे पास 6 4 3। अब हम कंसीडर करते हैं इसे, हम ऐसे लिख लेते हैं इसे अलग 6 4 3। तो हम इसे कंसीडर कर लेते हैं एज ए एपी में। तो हमारे एपी में कोई सीरीज कैसे बनेगी, 1/6 1/4 1/3 ऐसी चलती रहेगी। तो इसमें फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया 1/6, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1/3 माइनस 1/4, 4 4 3 1 1/12। ओके, अब हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या था एन टर्म्स का एपी में। ए एन बराबर फॉर्मूला था हमारे पास ए प्लस 1 एन माइनस 1 डी, यही फॉर्मूला था एपी का। ओके, ये याद रखना क्योंकि हमें एचपी के निकालने के लिए आंसर का बाद में रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ओके, ए एन यानी कि हमें 9th टर्म निकालना है ए9 ए कितना हमारे पास 1/6 प्लस एन कितना है 9 में से 9 में से 1 गया तो 8 और डी कितना है 1/12। तो ए9 आ जाएगा 1/6 और 2/4 से 3। तो ये हो जाएगा प्लस, सॉरी ये प्लस है, तो ये हो जाएगा 5/6। तो ये हो गया हमारे पास एपी का 9th टर्म, एपी इज 9th टर्म।
अब HP का 9th टर्म निकालने के लिए हमें इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। क्या हो जाएगा? 6/5। सिंपल। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द सम टू n टर्म ऑफ सीरीज 5, 11, 19, 29, 41 एट्स। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, लेट्स अस राइट Sn बराबर हो जाएगा 5 + 11 + 19 + 29 + 41। ऐसे चलता रहेगा। n-1 ए वाला प्लस ए है, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम। ऐसे एक टर्म पीछे, इन दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या? ये Sn- से Sn चला जाएगा तो ये 0 बचेगा, 0। ये 5 तो 5 है ही, 5 में से कुछ जाएगा ही नहीं। 6 में से 11 में से 5 के तो 6 बचेगा। 19 में से 11 बचेगा तो 8 बचेगा। 29 में से 19 10। 41 में से 29 12। ऐसे ही चलता रहेगा। कितने टर्म बचेंगे हमारे पास? n-1 टर्म्स और ये बचेगा। ओके, अब इस टर्म को हम इस तरफ ले आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा an बराबर 5 + 6। इसे हम अलग कर लेते हैं। 8, 10, 12 n-1 टर्म, इतने टर्म होंगे। ओके, तो हम इस सीरीज को देखते हैं तो इसमें कुछ दिखाई देता है हमें पहली सीरीज जैसा, जैसे हमने एपी में पढ़ा था, जिसका कॉमन डिफरेंस 2 है। तो हम इस सीरीज को एपी की मदद से सम करते हैं। तो इस सम का फॉर्मूला क्या था एपी में? n/2 2a + n-1 d, यही फॉर्मूला था। ओके, तो हम करते हैं Sn-1, क्योंकि हमारे पास n-1 टर्म है तो n-1/2 हो जाएगा। और 2a 6 दूनी 12 और n-1 n-2 और d हमारे पास कितना है? 2। ओके, तो हमारे पास ये टर्म, ये इसका सम कितना हो जाएगा? इसका पूरे का, इस 2 से 6 बार कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? n-1 6 + n-2, यही बचेगा। तो ये क्या बच जाएगा? n-1 n+4। हमारे पास 5 पहले से था तो टोटल सम कितना हो जाएगा हमारे पास? Sn बराबर हो जाएगा 5 + n-1 n+4। ये यहाँ आंसर हो जाएगा। इसे हम थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन से लिख सकते हैं। n-1 इसे हम खोलेंगे तो n² ये आ जाएगा हमारे पास सॉल्व होकर। n² + 3n + 1। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।